नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं ये खबर संबंधित है भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया से। मैं आपको बता दूं कि आज अग्निवीरों का दूसरा जत्था एआरओ मुजफ्फरपुर से ट्रेनिंग सेंटर की ओर निकल पड़ा है। अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर किस तरह नजर आ रही है और साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों ने जो अग्निवीर बनकर देश सेवा का संकल्प लिया है उसे भी वह बार बार दोहरा रहे हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं या भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मौका अभी ही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। 16 फरवरी से लेकर और 15 मार्च, 16 फरवरी जो अभी बीता है उसके साथ ही आने वाले 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी और इसमें विभिन्न ट्रेडों की भर्ती को लेकर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अग्निवीर बनना अगर चाहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। एआरओ मुजफ्फरपुर और तमाम एआरओ के लिए रजिस्ट्रेशन की लगभग प्रक्रिया चल रही है। आप एक बार जरूर अपने नोटिफिकेशन को देख लीजिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। ऐसे में जो मुजफ्फरपुर एआरओ के संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए मैं स्क्रीन पर फिर से दिखा देता हूं नोटिफिकेशन कि आप अग्निवीर के रूप में अगर आना चाहते हैं, भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, गौरवपूर्ण इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो यही मौका है कि जो 16 फरवरी से 15 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करिए और फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर आप भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अग्निवीर बनकर देश सेवा को लेकर आगे बढ़िए। साथ ही साथ यदि आप जो महिला कैंडिडेट हैं वो जो वुमेन मिलिट्री पुलिस के रूप में अगर आप अपने आप को उसमें जाना चाहती हैं तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है और आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये पूरे तमाम बिहार स्तर पर, याद रखिएगा, दानापुर हेडक्वार्टर के अंतर्गत आने वाले बिहार और झारखंड दोनों, चूंकि रांची भी इसी के अंतर्गत आते हैं, तो एआरओ कटिहार, एआरओ गया, एआरओ मुजफ्फरपुर और जो दानापुर और साथ ही साथ जो आपके रांची का भी जो है उसको लेकर के भी नोटिफिकेशन है। तो इन सारे जो भी वुमेन मिलिट्री पुलिस आप बनना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और यही मौका है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के रूप में अगर आप भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसमें जाना चाहते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वही डेट फिर से मैं आपको बता देता हूं, 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसी प्रक्रिया में आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को पूरा देखकर समझ लीजिए कि क्या आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अपनी क्वालिटी, अपनी जो क्वालिफिकेशन है, इसके अनुसार आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और आप इसमें आगे बढ़कर भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनकर और भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास में नाम दर्ज करा लीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एक और भर्ती जो आरटीजेसीओ, रिलीजियस टीचर, जो धर्म शिक्षक के रूप में जो भर्ती होती है ना भारतीय सेना में, उसको लेकर के भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यदि आप इसमें भी जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डेट वही है, 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और एक बात और समझ लीजिए कि ऐसी बात नहीं है कि केवल और केवल 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चे अभ्यर्थी ही भारतीय सेना में आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अलग अलग कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है ना, इसको लेकर अलग अलग एज ग्रुप भी इसमें आता है। जैसे कि अगर आप वुमेन मिलिट्री पुलिस या अग्निवीर बनना चाहते हैं तो 17.5 से 21 साल का है और इसमें भी जो अगर वुमेन मिलिट्री पुलिस की बात अगर की जाए तो उसमें कुछ छूट का भी प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन देख लीजिए। साथ ही साथ यदि आप नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के रूप में जाना चाहते हैं तो 17.5 से लेकर 23 साल तक की बात इसमें है। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूं, स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूं, 17.5 से लेकर और 23 साल तक इसमें आप आ सकते हैं और अपनी अपनी एज कैटेगरी और एज ग्रुप को देख लीजिए। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो अपना क्वालिफिकेशन भी मिलान कर लीजिए। साथ ही साथ रिलीजियस टीचर के रूप में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरटीजेसीओ के रूप में, तो इसको लेकर जो एज है यहां पर, ये 25 वर्ष से लेकर और 34 साल के बच्चे जो है इसमें अभ्यर्थी आ सकते हैं। तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि यह भी मौका है। अब ये सोचना नहीं है कि हम केवल 17 से 21 वर्ष, 17.5 से 21 वर्ष वाले ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भारतीय सेना की जो प्रक्रिया है इसमें अलग अलग जो कैटेगरी हैं, अलग अलग जो ग्रुप और ट्रेड्स हैं, उसमें जाने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए।
निराश ना होइए। अगर कोई किन्हीं का उम्र अगर 21 साल तक हो गया है तो ऐसी बात नहीं है कि आपको वर्दी नहीं मिल सकती है। अगर आप में दम है, आप अगर मेहनत करते हैं, उस क्वालिटी को अगर आप प्राप्त करते हैं तो वर्दी मिलेगी और भारतीय सेना के इतिहास में आपका नाम भी दर्ज हो सकेगा। याद रखिएगा, मैं बार बार कहना चाहता हूं, चौपाल समाचार हर वो बेहतर खबर आपके बीच लाता है जो आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुंच सके। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, दलालों से सावधान रहिए, क्योंकि भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसमें यदि कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश करता है तो निश्चित ही आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। सावधान हो जाइए और इसकी सूचना संबंधित एआरओ और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी दीजिए, जिससे कि आप तो बच ही सके और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना न घटित हो। क्योंकि भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है वह बहुत ही बेहतर है और आप इसे लगातार चौपाल समाचार पर देख रहे हैं। मैं आप तमाम दर्शकों से यह भी अपील करना चाहता हूं कि कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है .nic.in, joinindianarmy.nic.in, मैं आपको ये भी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप इस पर जाकर मिलान जरूर कर लीजिए, तभी जाकर मानिए। ऐसा नहीं कि किसी ने खबर चला दी और आप उसके पीछे लग गए और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर अन्य लोगों से भी पूछ कर आप उन्हें भी परेशान करेंगे। तो ये नहीं, सीधा सिंपल सा सवाल है, सीधा सिंपल सा जवाब है कि हर एक खबर जो कहीं भी प्रकाशित होती है, इधर वो चौपाल समाचार में हो या कहीं भी हो, आप इसका मिलान ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर कर लीजिए। वहां से सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको अन्य कोई और भी समस्या है तो सीधे सीधे एआरओ के कार्यालय, जो आर्मी भर्ती कार्यालय है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस का कार्यालय है, आप जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपने अपने कार्यालय से संपर्क में रहिए और वहां के अधिकारी आपकी जरूर मदद करेंगे, ये भी आप आशा रखिए। तो यही आज की बातें थी। इस वीडियो को शेयर करिए। मैं पुनः ऐसे अभ्यर्थी जिनका के सिलेक्शन हुआ है अभी, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप आगे बढ़िए, देश की सेवा करिए और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं तमाम अभ्यर्थियों से कहूंगा कि आपको अग्रिम बधाई है कि आप भारतीय सेना का हिस्सा बनने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रयास में वो निखार लाइए, अपनी जो मेहनत है उस कदर करिए जो भारतीय सेना के भर्ती को लेकर जरूरी है, उसके क्राइटेरिया में फिट बैठता है। तो ये आज की बातें थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।